नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अभी कुछ ही दिन में दिवाली आने वाली है। इस माह में खास तौर पर हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पूरे माह हम मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। हम ये मनोकामना करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, धन की वर्षा हो और सभी रोगों से हम मुक्त हो जाएं। ऐसे में आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे त्रिपाठी जी से, जो हमें बताएंगे कि इस खास महीने में क्या कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या कुछ कार्य हैं जो आपको करने चाहिए, जिससे कि हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके और उनका आशीर्वाद पा सके। कार्तिक मास में कौन सा कार्य करें विशेष? होगी धन की वर्षा, रोग नहीं रहेगा शेष। कार्तिक माह में मां लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न? जीवन बनेगा सुख सुविधा संपन्न। चलिए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि इस महीने में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक खास महत्व होता है, उनकी पूजा अर्चना करने का भी महत्व होता है। ऐसे में हमें क्या कुछ कार्य करने चाहिए, कैसे हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें जिससे कि हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएं और हमें अनेक लाभ मिले? कार्तिके तैलिते तय्यं तोयकम अमृतोद्भव। जैसे गंगा जल में अमृत तत्व है, जैसे मंत्रों में अमृत तत्व है, वैसे ही दीपावली के पूर्व और दीपावली तक इस कार्तिक मास में तेल में अमृत विद्यमान होता है। सिद्ध हुआ तेल शरीर में लेपन, तेल का दान, तेल का दीपक घर के बाहर रखना, मुख्य द्वार पर रखना, तथा तेल से बनी हुई चीजों का खाना और तेल के साथ उपटन का निर्माण, उपटन लगाना रोगों की निवृत्ति ही नहीं करता, तथा प्रातःकालीन स्नान सर्वश्रेष्ठ तोयदम यानी जल में अमृतत्व विद्यमान होने के कारण तेल लगाने के बाद स्नान करने का प्रमाण, घर के सामने जल छिड़कने का प्रमाण, पूरे घर में कहीं भी कूड़ा घर या भंडारण घर भी पूर्णतः स्वच्छ रखे जाने के प्रमाण, एवं सबसे मूल तत्व ये कि कार्तिके दैवते काले, कार्तिक मास दीपावली तक का, देव दीपावली भी इसी में मनाई जाती है। ये देवताओं का होने के कारण दैवीय गुणों से ओतप्रोत व्यक्ति ही न हो, बल्कि उसका घर भी हो, उसका निवास स्थान भी हो, उसका विचार भी हो, उसके कार्य भी हो और उसके कदम भी। आज है 6 अक्टूबर, दिन शुक्रवार और नक्षत्र है रेवती। आज के नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर सबसे पहले बात करें मेष से लेकर कन्या राशियों की, उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? समुद्र का नक्षत्र, बलराम का नक्षत्र, कृष्ण के बड़े भाई का, महायोगेश्वर कृष्ण शायद रेवती नक्षत्र से ही और उसके साहसिक उत्कर्षणात्मक बिंदु को शोषित कर समुद्र के मध्य में द्वारिका बनाने में कामयाब हुए थे। देखो क्या यह रेवती नक्षत्र मेष पर परिभ्रमण करने वाले चंद्रमा के साथ कितना सौगात देता है 12 राशियों को 30 अंश के विभाजन से। मेष कार्य निवृत्ति के लिए जाएंगे तो आज
लेकिन ऐसा व्यवधान या विचलन किन्हीं कारणों से कार्य सिद्धि पुरुषार्थ से नहीं, प्रयोजन से नहीं, अकस्मात होती है। प्रश्न, परम आराध्य इष्ट या परम आराध्य आपके माता पिता, इनकी सलाह या पूर्वजों की या बड़ों की सलाह आज श्रेयस्कर सिद्ध होती है, अपना मस्तिष्क नहीं लगाना। मिथुन, प्राणायाम परायण योग ज्ञान ध्यान अध्यवसाय इत्यादि से आज मस्तिष्क को अत्यंत शांति प्राप्त रहती है। कर्क, रचनात्मक सृजनात्मक सृजन करने योग्य चिंतन आज श्रेष्ठ फलदायक सिद्ध होते हैं, लाभ उठाओ। सिंह, परमहंस या बालक जैसे अनुकरणीय विचारों को अपने कार्यों में तब्दील कर आज श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति का दिवस है। कन्या, राज्यारोहण या राज्य के निमित्त राज्य की परिचारिकाएं उपागम यानी राज्य की सेवाओं को लेकर अपने अपने व्यक्तिगत कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। आज बात करते हैं अंतिम 6 राशियां यानी तुला से लेके मीन राशियों की। उनके लिए आज का ये दिन कैसा रहेगा, क्या कहते हैं उनके सितारे? व्यावसायिक प्रतिष्ठान, क्रीड़ा का मैदान या सेंसेक्स की उड़ान, तीनों में आज आप किस्मत आजमाइए, धोखा नहीं खाएं। वृश्चिक, विचारों की श्रेष्ठता के अनुपात में अनुकरणीय कार्यों का संकल्प भी फलों की प्राप्ति का अनुपात उसी के अनुरूप विभाजित करता है। आज धनु, निग्रह करिष्ये यानी इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाना आज सर्वस्था श्रेष्ठ है। वाचाल होने पर प्रवृत्ति परक मार्ग से निवृत्ति परक मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं आप। मकर, महान कार्यों का चिंतन अनुकरणीय होता है, ये आपको ज्ञान होते हुए भी आज इस तरफ आपका मस्तिष्क नहीं जाएगा। षड्यंत्रकारी विचार आपको उद्वेलित करते हैं। कुंभ, जयम जयो 2 शब्दों का उद्घोष आज इस नक्षत्र से आपको मिलता है। अनुकरणीय यानी दूसरों की जय के निमित्त आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य आज प्रशंसनीय सिद्ध। मीन, विद्या अध्ययनम चैव, विद्या अध्ययन के साथ साथ उपागमों पुरुषार्थतः यानी पुरुषार्थ के उपागम यानी नए स्रोत, नई पृष्ठभूमि, नया उपागम मिलता है। कुछ नया नया सा आज आपको ये नक्षत्र लेने की हैसियत रखता है। अपनी सोई हुई किस्मत से तो हम सब नाराज रहते हैं, लेकिन उस किस्मत को आप कैसे जगा सकते हैं, अपने घर में धन की वर्षा कैसे करवा सकते हैं और माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, यह हमें बताएंगे त्रिपाठी जी। चलिए जानते हैं। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि 19 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन से पहले हम क्या कुछ कार्य करें जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो सके। इस महीने में ऋषियों के मत में दीपे प्रविशे द्वारम, मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाया जाए, लाइट नहीं दीपक, क्योंकि दीपक की व्याख्या इस श्लोक में की गई है। तैलम केतु पात्रिभी, केतु माने बाती, तेल और पात्र, प्रज्वलनम अग्निमध्यस्तुं लक्ष्मी शिष्ट विशिष्यते, क्यों? लक्ष्मी स्थिर रूप से विद्यमान होती है। नंबर 2, प्रक्षालनम द्वार तो एयम, जल से अभिसिंचित किया जाए दरवाजे को। गंगा जलो पुनीति, गंगा जल
छिड़क दे तो श्रेष्ठ, अन्यथा पूजा के समय गंगा जल को अपनी जीवा पर स्पर्श कराया जाए तो रोगों से निवृत्ति का मार्ग मिलता है, शांति परक मार्ग प्रशस्त होता है। संग्राम केतुनावेश्यं, झाड़ू केतु संग्रह कहा गया इसको, प्रक्षालन का अस्त्र। कभी सीधे न रखा जाए, यानी खड़ा न रखा जाए, विशेषकर संध्या के समय। तुलसी वृंदा परम वर्जित। और कार्तिक मास में सायंकाल तुलसी की प्रदक्षिणा या तुलसी के समक्ष दिया जाने वाला तिल के तेल का दान या रखा जाना, परिक्रमा किया जाना, सुमुखी लक्ष्मी को ही आवाहन नहीं करता, अपितु श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ कार्यों के साथ मंगल कार्यों का भी सृजन कर देता है। ऐसे प्रमाणों से जाना चाहता है। त्रिपाठी जी, आज के खास दिन के लिए बताइए कि कौन सी है वो राशियां जिनको महा उपाय करने की जरूरत है। आज की 3 राशियां 2, 8 और 5, यानी वृष, सिंह और वृश्चिक। आज यही भाव चलेगा इन राशियों के लिए अपने इष्ट पर टिके रहना है, चिंतन में, प्रार्थना के समय। त्रिपाठी जी, क्या है आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक? आज के शुभ अंक 2 और 11 ये श्रेष्ठतर है, और गुलाबी, नीलापन, नीले आकाश की तरह का हल्का रंग श्रेष्ठतर आज कहा गया है। दर्शकों, इस विशेष जानकारी के बाद वक्त हो गया है आज के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। ये जानते हैं क्या है हमारे कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं रुचि खन्ना उत्तर प्रदेश कानपुर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1972। समय है सुबह के 4:15 बजे और स्थान कानपुर। मेरा वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। मुझे इसके लिए उपाय बता दीजिए, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, इसके लिए भी मुझे कोई उपाय बता दीजिए। बहुत धन्यवाद होगा। कर्क धनु पूर्वा साढ़ा, कर्क ब्रह्मांड नायक राम का था। वैवाहिक जीवन में आप अपने पति की आलोचना, निंदा, चुगली, दोस्त, ये चीजें आ जा रही हैं यहाँ पर स्थित राहु के कारण सप्तम भाव पर, इसलिए वैवाहिक जीवन नारकीय हो जाता है। राहु की मदद लो। क्या? उड़द की दाल शनिवार को और सोमवार को खाओ, घर में बहुत रुचिकर बनाओ, श्रेष्ठ हो जाएगा वैवाहिक। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। मैं विमल प्रसाद शर्मा बिहार से, पटना बिहार से मैं बोल रहा हूँ। मेरा उम्र लगभग 30 साल है और मैं भूमि विवाद से 2000 अक्टूबर में मैंने जमीन खरीदा था। उस संदर्भ में हम भूमि विवाद से परेशान है। मेरा उम्र जो है लगभग 30 साल का है। इसे मैं कुछ ज्योतिष समाधान बताने की कृपा करें ताकि निदान हो सके। एक तो आपके पास लगभग 53 कहा, अगर तो ज्योतिष विज्ञान ध्वनि से जब पकड़ता है तो आपके कपड़े देखो, अपने सफेद ब्राउन विद ब्लूइश स्ट्रिप्स, ऐसा कपड़ा आपके शरीर में है। मेरे प्रमाण को ले लेना, तभी कुछ बोलूंगा मैं। और जब आप अपना प्रोग्राम देख रहे हैं उस समय दाहिना पैर राइट हैंड साइड में और बायां पैर लेफ्ट हैंड साइड में से दाहिने की तरफ इंगित करता हुआ 36 डिग्री का अंश बना रहा होगा, तब आप मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। 19 वर्ष 2 माह में ये विवाद समाप्त होता है। तदनुसार जिस दिन क्रय किए हो अपनी इस जमीन को, तदनुसार गणना कर ली जाए। स्वागत करते हैं पद्मेश जी का। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पद्मेश जी, कई परिवार ऐसे हैं जो घर में कलेश से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारी पूजा अर्चना आराधना भी करते हैं, लेकिन कलेश घर से दूर नहीं हो पाता। घर में सुख और शांति पाने के लिए क्या चमत्कारी उपाय आप उनको बताना चाहते हैं? महात्मा वेद व्यास ने इस मामले में बड़ा अच्छा संकेत किया है।
वर्ष के 12 महीनों में से 2 महीने ऐसे हैं, बैसाख और कार्तिक, जिसमें स्नान, ध्यान और दान अवश्य करना चाहिए। आज आप प्रातःकाल स्नान पूरे मास यानी कार्तिक मास भर आप स्नान करिए। कई लोग स्नान नहीं कहते हैं परिवार में, जो अपना तमाम प्रकार की असुविधाएं हैं, आलस है या आदत नहीं है, जिस कारण से स्नान नहीं करते हैं, तो उन्हें कम से कम कार्तिक मास में जरूर स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल आप जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद में अगर आपके घर में तुलसी है तो तुलसी को जल अर्पित करें, तुलसी का श्रृंगार करें। एक बात, उससे घर की पवित्रता बढ़ती है, और जब आपके घर की निगेटिविटी खत्म होगी और पवित्रता बढ़ेगी, इन महीनों में सफाई का भी अभियान चलता है। तो घर को आप कई घरों में देखते हैं, कई ऑफिसों में हम देखते हैं बहुत जाला लगा रहता है। तो आपके आंख के सामने जाला नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी आप बैठें, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम हो और चाहे वो ड्राइंग रूम हो, कहीं भी जो है आपके सामने जाला नहीं होना चाहिए। अगर जाला है, आपका कर्मचारी नहीं साफ करता तो स्वयं साफ कर डालिए। दूसरी बात जो सावधानी रखना है कि सायंकाल दीपक जरूर जलाइए। दीपदान का ये महीना है। आप बाहर, घर के बाहर भी दीपक जलाते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं तो बीमारियां नहीं आती हैं। कहते हैं यम उस घर के पास नहीं से गुजरता है जिस घर के पास दीपक जलता मिलता है। यानी आप अपने घर के बाहर दीपक, हमारा देश कृषि प्रधान देश था, तो गायों के गोबर से हम घर को लीपते थे, तो उसमें तमाम प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते थे, और जो बैक्टीरिया आसपास से आते थे वो नष्ट हो जाते थे। और दरवाजे पर हम गोबर का एक पिंड बनाते थे और उस पर अनाज रखते थे। अनाज रख करके दीपक को जलाते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। अगर आप कार्तिक मास में ऐसा करने में सक्षम होते हैं, गाय के गोबर से एक पिंड बना लेते हैं और उसके ऊपर अनाज की ढेरी लगाते हैं और उस पर दीपक जलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी। क्योंकि ये तीनों चीजें आपके ऋणात्मक ऊर्जा को, आपके मन में कहीं ना कहीं भय है, चाहे वो शासन से भय हो, चाहे राजनेताओं से भय हो, चाहे महिलाओं से भय हो, और चाहे श्रम से भय हो, चाहे बीमारियों से भय हो, तो ये भय को नष्ट करेगा। और जब भय नष्ट होगा तो आप निर्भीक होकर के निर्णय की स्थिति में और सत्य की ओर अग्रसर होंगे, और जहाँ सत्य का बोध होगा वहाँ पर लक्ष्मी का वास होगा। पद्मेश जी, कई परिवार ऐसे हैं जो अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं और ऐसे घर में बहुत कलेश होता है। आप क्या बताना चाहते हैं उन लोगों को कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को कैसे लाया जाए और खुशहाली वाले माहौल को घर में कैसे उत्पन्न किया जाए? घर में महिलाएं, ये उनका मुख्य कार्य है। बड़ी महिला भी हो सकती है, कम आयु की भी लड़की हो सकती है। घर को स्वच्छ ही नहीं रखते, सुंदर रखिए। जितना ज्यादा आप सुंदर रखेंगे घर को, आपकी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप अपने घर को सफाई करिए। घर के फर्श को एकदम बिल्कुल उसमें ऐसा हो जो बैक्टीरिया से मुक्त हो जाए, ऐसा हो जो अच्छा देखने में लगे। फिर अल्पना बनाते हैं, अल्पना बनाइए। तुलसी के चारों तरफ बना सकते हैं, घर के बाहर बना सकते हैं, घर के प्रवेश द्वार पर बना सकते हैं। आम के पत्ते से हम बंधनवार बनाते हैं, उनके बंधनवार आप बनाइए। ये अगर आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, इसमें बहुत ज़्यादा व्यय नहीं है, केवल आपकी रुचि है। और अगर आप अपनी रुचि को सकारात्मक, सुंदर बनाने में लगा देते हैं, घर में वो चित्र लगाइए जो किसी न किसी प्रकार का संदेश दे रहे हो। ऐसा चित्र नहीं होना चाहिए जो संदेहहीन हो, केवल आपको ऋणात्मक ऊर्जा की ओर ले जा रहा हो, ऐसा कोई चित्र न लगाइए। आप बहुत सारे लोगों को हमने देखा 25 चित्र लगा देते हैं अपने कमरे में। नहीं, एक या चित्र, ज्यादा ज्यादा 2 चित्र हो। देव का भी चित्र हो सकता है, प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्र हो सकता है, आपके अपने परिवार का भी चित्र हो सकता है, जो आपके मन को छूता हो और कहीं न कहीं कोई संदेश देता हो। आपके पिता, आपके पति आपसे कह रहे हैं उठो, समय हो गया है, आपको ये कार्य करना है, संदेश दे रहा है। जो संदेश दे रहा है, ऐसे चित्रों को आप लगाइए
कि आप अपने प्रति सकारात्मक होइए। दूसरी, हरे बांस की बांसुरी ले लीजिए। आपका जो अधिक समय जिस कमरे में व्यतीत होता हो, उस कमरे में हरे बांस की बांसुरी लगा दीजिए और उस पर 2 मोर के पंख लगा दीजिए। तो आपका चिंतन भी बनेगा और दूसरी तरफ से दीवार की सुंदरता बनेगी। दूसरे लोग भी देखें अगर, तो उनको भी लगेगा अगर कि आपने कुछ नया किया है, और यह नयापन आपको खुशियां देगा। पद्मेश जी, क्या है आज का शुभ मुहूर्त जब हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं? 12 बजे से, ठीक 12 बजे से लेकर के और 1:50 तक का जो समय है, उसमें जो भी आप सकारात्मक सोच सकते हो सोचें, चिंतन करें। कुछ नहीं कर सकते तो मौन रहें। मौन आपकी अतिरिक्त ऊर्जा देता, अतिरिक्त चिंतन देता है। ये कालखंड ऐसा है जिसमें आपकी नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी। आप व्यापार के लिए करते हैं, नौकरी के लिए करते हैं, संस्थान के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, लेकिन ये सकारात्मक चिंतन का समय होगा। पद्मेश जी, आज शुक्रवार का दिन है। आज के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करना वर्जित है, और अगर किसी कारणवश हम यात्रा कर रहे हैं तो क्या खास उपाय हैं जो आप बताना चाहते हैं? पश्चिम दिशा के लिए आपको सावधानी रखनी है कि अगर आपको यात्रा करना तो पश्चिम को दूर करिए, और नहीं तो अगर आपको बहुत जल्दी है, आवश्यक है, कई बार मजबूरी होती है, तो हर घर में दधी होता है, यानी दही, उसका आप टीका अपने जो घर में हैं, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपका पिता है, उनसे चलते समय टीका लगवा लिए। और उस पर चावल, जो साबित चावल होते हैं उसको अक्षत कहते हैं, और जो साबित चावल नहीं होते वो नहीं, उनको नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उनको पूजन में इस्तेमाल करना चाहिए और न माथे पर लगाना चाहिए। पद्मेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और ये विशेष जानकारियां आपने हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हम सब मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।